प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी जोबनेर यूनिवर्सिटी का जो पेपर कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर अपने एक नज़र डालते हैं। और ये जो पेपर है वो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं और जल्दी ही अपडेट किया जाएगा आप लोगों को इसके आंसर की से। बशर्ते सबसे पहले जो विद्वान साथी है वो क्वेश्चंस को देखेंगे। और क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके सामने पहला जो क्वेश्चंस है वो हिंदी का है। और क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि बहुब्रीहि समास निहित है, यानी किसके अंदर बहुब्रीहि समास है? महावीर के अंदर है, या जल मग्न के अंदर है, या नवरत्न के अंदर है, या उपरोक्त सभी के अंदर है? किसके अंदर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर हम आंसर की रिलीज करेंगे तो आप लोगों को राइट थीम पता चल जाएगी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं ताकि हमें एग्जिट पता चल जाए। ऐसे हम आंसर बता देंगे तो आप लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि राइट था या रॉन्ग था। और अगला जो क्वेश्चन जो बच्चे घर बैठे हैं वो इसको बहुत बखूबी से कर सकते हैं। कॉपी पेन निकाल लें और आराम से साइड में लिख लें ताकि उनको पता चले कि 21 अक्टूबर को होने वाले पेपर में अपने कितने क्वेश्चंस है वो बिल्कुल एग्जिट राइट जा सकते हैं। तो उनके लिए ही ये ऑफर लाया हूं मैं सबसे पहले। फिर है आसन आसन, ठीक है ना। आसन आसन जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? योग और ध्यान, ठीक है ना, या फिर चटाई और बिछाया, बिछोना और दूर और बिछोना और निकट। अगला जो क्वेश्चन है इसी सीरीज में वो है वासन। वासन किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का है, अशुर का है, आकाश का है, या इच्छा का है? अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है वो है निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं होती है? स्वर संधि है वो किसके अंदर नहीं होती है? अगर आप लोग देखोगे तो उसमें है गिरीश में, परोपकार में, ठीक है ना। या तो आप लोग किसको करोगे, गिरीश को, या परोपकार को, या फिर मतिज्ञ को, और या फिर संतोष को? किसके अंदर होती है, किसके अंदर नहीं होती है? तो आप नहीं को कंसल्ट करेंगे। यहाँ पे जो इसका राज छुपा वो नहीं के अंदर है। बाकी सबके अंदर तो स्वर संधि है लेकिन एक के अंदर नहीं है। फिर यशोगान शब्द का संधि होगा, ठीक है ना। यशोगान शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशो प्लस गान, ठीक है ना, या फिर यशः प्लस गान, फिर यश प्लस गान, या फिर है यशः प्लस यथन गान। इसमें से एक है वो राइट है। और जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने उसको पकड़ भी लिया तो होगा कि कौन सा राइट है। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अ उपसर्ग का प्रयोग है वो कहां हुआ है ये भी आप लोगों को देखना है। जो निम्नलिखित में से अ जो उपसर्ग है उसका यूजिंग कहां हुआ है ये आप लोग आराम से देख सकते हैं। कहां हुआ है अ उपसर्ग का यूज? नजर आ रहा है आप लोगों को? अ जो उपसर्ग है उसका यूज कहां हुआ है? अनुज के अंदर हुआ है, या फिर अटल में हुआ है, या अनुगामी में हुआ है, या अनपढ़ में हुआ है? किसके अंदर अ उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको साफ नजर आ रहा है अ उपसर्ग। फिर है अंबुज अंबुदी, ठीक है ना। अंबुज अंबुदी जो शब्द युग्म है उसका सही अर्थ क्या है मायने में? ये है अंबुज अंबुदी, यानी दो शब्द हैं जिनका अर्थ देखना है। बादल और समुद्र मिलेगा, या कमल और समुद्र मिलेगा, ठीक है ना, या कमल और बादल मिलेगा, या भ्रमर और मकरंद मिलेगा। दो शब्द है, एक तो है अंबुज और दूसरा है अंबुदी। इन शब्दों के युग्म का सही अर्थ आप लोगों को लगा लेना है। अगला वाला बहुत ही सिंपल तरीके से पर्यायवाची आया था आप लोगों के। कौन सा आया था? अग्नि का, ठीक है ना। अग्नि का कौन सा था? कृशाणु है, अमीय है, अनल है, और पावक है, ठीक है ना। आप लोगों में से अधिकतम बच्चों ने कर दिया होगा। कई यहाँ पे सस्पेंस भी रहे होंगे। कारण क्या? कईयों ने ये भी देखा ये भी राइट है ये भी राइट है, उनके दिक्कत आ गई कि उन्होंने यहाँ नहीं पढ़ा होगा। इस वजह से गलत आने के आंसर, गलत आंसर करने के पूरे पूरे चांस थे कि उसमें नहीं शब्द दे रखा है। नहीं पे जिसका फोकस है यही कईयों को पता चल गया हो गया कि उनकी सिली मिस्टेक नहीं थी, वो सिला मिस्टेक हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये जो निधि निधि है वो शुद्ध है, या दारिद्र्यता जो है वो शब्द है, या गोपिनी जो शब्द है, या सदृश्य जो शब्द है? इनमें से बिल्कुल प्योर शब्द है वो कौन सा है? शुद्ध है वो शब्द कौन सा है? बिल्कुल साफ नजर आ रहा है अच्छे बच्चों को। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी तो पी लिया, फिर उसके बाद में नाम पूछ रहे हैं, तो इस वाक्य में क्या, किस प्रकार के दोष को दर्शाता है? ये वर्तनी दोष है, या सर्वनाम दोष है, या अनावश्यक शब्द इसके अंदर डाले हुए हैं, और फिर या फिर मुहावरे का दोष है? कौन सा दोष इसमें नजर आ रहा है? अशुद्धियों वाले टॉपिक से सीधा सवाल है।
कोई दिक्कत नहीं है, पहचान सकते हो डियर, बहुत बढ़िया तरीके का सवाल है। फिर है शब्द अर्थ का सही विकल्प कौन सा है, ठीक है ना। शब्द अर्थ का सही विकल्प कौन सा है, शब्दार्थ, ठीक है ना, शब्द अर्थ, शब्दार्थ और शब्दार्थ, ठीक है ना। आप लोगों के ये तो शब्द सही संधि विकल्प है, यानी इनको शब्द और अर्थ को जोड़ते हैं। निम्न शब्दार्थों की व्याख्या कीजिए। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये वो शब्द आए हैं जो डेली यूजिंग है। आप लोगों ने हिंदी जब भी पढ़ते हो तब उसमें बहुत सारी जगह काम में आता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगला जो है वो है प्रति उत्तर। प्रति उत्तर का संधि विकल्प है, यानी प्रति उत्तर है, पहला जो दे रखा है वो प्रति उत्तर है या प्रति उत्तर है या प्रत्युत्तर है या प्रत्योत्तर है, यानी इनमें से प्रति उत्तर में कौन सा सही मिलान बैठ पा रहा है। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय जो पीछे लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। नी प्रत्यय है, कनी प्रत्यय है, अनि प्रत्यय है या रनी प्रत्यय है। तो इसमें से 2-3 तो बकवास ही आ गए, एक जो आपको साफ नजर आ रहा है वो ही राइट आंसर यहाँ पे बैठ रहा है। फिर उपसर्ग शब्द, उपसर्ग एवं अर्थ को सुमेलित नहीं है डियर, नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपको, पिछली बार भी सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन थे। जेड सुपरवाइजर का एग्जाम था, उसके अंदर 13 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में नकारात्मक थे, बायोलॉजी में 4-5 क्वेश्चन नकारात्मक थे, केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन नकारात्मक थे। जबकि आपके पिछली बार हिंदी में 15 में से 14 क्वेश्चंस नेगेटिव पूछे गए थे, और अब वापस वही प्रॉब्लम्स है कि इसमें नेगेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बंधुओं, एग्जाम के पैटर्न को पकड़ो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और मैं हर बार बताता हूं बच्चों को कि पूछेगा राजस्थान की राजधानी नहीं है और पहले ऑप्शन में जयपुर ही होगा, तो वही चीज वापस बार बार रिपीट करवा रहा है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर की जिसने कमजोरी पकड़ी है उसने तो उसकी कमर ही तोड़ के आया है। कर्मधारय समास किसका एक प्रकार है, कर्मधारय समास है किसका एक प्रकार है, अवयव भार का है, तत्पुरुष का है, बहुब्रीहि का है या इनमें से कोई नहीं है। सीधा सा सवाल है भाई साहब, आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो थी हिंदी, अब आपके आ रही है कौन सी, बिल्कुल। बिल्कुल है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी, ठीक है ना, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, सब बता रखे। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थे, बिफोर द यूनिफिकेशन हाउ मेनी द कितनी रियासतें हैं, 20 है, 35 है, 19 है और 33 है। सब लोगों ने कर लिया होगा यहाँ पर के 3 ठिकाने, और कितनी रियासतें थी, बिल्कुल जल्दी से बता सकते हो आप। हाँ, कितनी रियासतें नजर आ रही है, बच्ची ने सही भी किया होगा। फिर टोबा, झालरा और बेरी किससे संबंधित है, टोबा जानते हो, झालरा जानते हो, बेरी जानते हो, पशुपालन से नहीं है, कृषि विपणन से नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, तो बच गया क्या, धानवंत दुर्ग का मतलब आप समझते हो, धानवंत दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जो किसके ऊपर हो, जमीन के ऊपर हो। जोधपुर वाला पहाड़ी पे है, सिवाना, नजर आई गया, बिल्कुल। किस झील के बारे में मान्यता है कि इसे देवताओं के नाखूनों से, नकी झील है आबू में, ठीक है ना, नकी झील है आबू में। आना सागर अजमेर वाली नहीं है, पिछोला झील, पिछू बंजारा, सामर झील, ठीक है ना, ऑटोमेटिक वगैरह। आना सागर झील राजा महाराजा देवताओं के नाखून से बनी हुई है, माउंट आबू वाली नकी झील। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है, भाई जल्दी से सुमेलित करो, मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, सब क्वेश्चंस में बता दूंगा, फिर आंसर नहीं बताना चाहिए मुझे भी। करौली है, सुमेलित नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं नहीं है। करौली में, नागतलाई, जालौर में, बिठलबान, डूंगरपुर में, टोरडी सागर, उदयपुर में, स्वरूप सागर, इनमें से कौन सा एक है, वो नहीं है, जल्दी से करो, नहीं है पे फोकस कर लेना। फिर बोल रहा हूं, लोहागढ़ दुर्ग किसने बनाया, ठीक है ना, जसवंत सिंह, फतेह सिंह, सूरजमल और जवाहर सिंह। लोहागढ़ भरतपुर का किला, अजय दुर्ग मिट्टी का बना हुआ किला जिसके चारों ओर क्या है, खाई है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जा सकता है उसको, खाई बनी हुई ना पारी। राजपुताना शब्द, सीधा सवाल है भाई साहब, सीधा सवाल है, राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है ना, राजपुताना शब्द का जॉर्ज टॉड ने, कोई लफड़ा ही नहीं है इसका, जेम्स थॉमस ने, कोई लफड़ा ही नहीं है इसका। बच गए कौन से, एक तो घोड़े वाला बाबा बच गया, और जॉर्ज थॉमस, ठीक है ना, जो राजस्थानी भाषा के बारे में बताया था, राजपुताना। ये फेमस क्वेश्चन है बंधुओं, फेमस क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 3 स्टार 5 स्टार कर, मैंने खुद ने 5 स्टार करवा रखा आप लोगों को। और ये श्रावक प्रति सूत्र चूर्णी, ये सावर प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वाला, ये क्या है, मैंने बताया सबसे पहले जो राजस्थानी शब्द वगैरह
कहाँ मिला था, चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ। चलो आंसर मिल गया क्या, चलो छोड़ो। अगला क्वेश्चन, पन्ना धाय, सीधा सवाल मैंने कहा था कि पन्ना धाय और गोरा धाय, ठीक है ना। मारवाड़ की पन्ना धाय से भी क्वेश्चन आ सकता है। पन्ना धाय का डिस्क्रिप्शन मैंने करवा रखा है, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, मैडम ने स्पेशल तरीके से इसको करवा रखा है। फिर आपके क्या दिक्कत आई भाई, कोई मुझे लगता नहीं दिक्कत आई है कि पन्ना धाय कहाँ से है, पन्ना धाय कहाँ से। मारवाड़ में तो कौन थी, गोरा धाय थी क्या। आमेर में धाय धुई का लफड़ा नहीं है, हाड़ोती में नहीं है, बच गया वो, आप लोग कर सकते हैं। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक परसों परसों एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, मैंने आधुनिक साहित्य के अंदर इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, घोड़े वाले बाबा, कर लो भाई आराम से, जिसने कर सकता है। मैंने कहा ना ये जेम्स थॉमस और जेम्स टॉड तो है ही नहीं ना, जॉर्ज थॉमस राजस्थानी शब्द, घोड़े वाले बाबा, तो यहाँ पे चल जाएगा। अगला है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, भाई साहब कीका का जन्म कहाँ हुआ है, कौन से दुर्ग में हुआ है, कब हुआ है, कितनी आयु। महाराणा प्रताप ने कहा, महाराणा प्रताप नहीं है तो पेपर में मजा ही नहीं है। कुंभा और प्रताप नहीं आया तो कुंभा संगा, प्रताप नहीं है तो पेपर में मजा ही नहीं आया। तीन में से तो क्वेश्चन पक्का आता है, और वहां पे एक नंबर पे रहता है, ठीक है ना, प्रताप, 2 नंबर पे रहता है कुंभा, 3 नंबर पे सांगा। तो लोग पहला ही उठा लिया आपके, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही उठा लिया है, जल्दी से आप लोग टिक कर सकते हो, सब बच्चों को पता है। 29 26 विष्णुई, हाँ यहाँ पे आ गया क्या। एक तो बताए थे 36 नेम, किसके हैं 36 नेम, 36 वाला तो आया ही नहीं बेचारा, ठीक है, 36 नेम तो आया ही नहीं है यहाँ पे। और रेदास मीरा का गुरु, पीपा संत पीपा, गागरोन दुर्ग से संबंध संत पीपा का बताया था, जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय, आगे आंसर आगे क्या इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते थे। 36 नेम किसके हैं, जसनाती संप्रदाय, कतियासर बीकानेर के। 29 नेम किसके, 20 + 9 29, 20 + 9 वाला। कामड़िया पंथ के संस्थापक मैंने कहा था कोई संत नहीं थे, कोई संत नहीं थे, ऐसे लोग देवता थे। देवनारायण जी का पंथ नहीं है यहाँ, बापू जी का नहीं है, घुगा जी पंथ तो यहाँ पे बच जाता है, उसका ही होगा, ठीक है ना। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ क्यों बनाया गया, आप तो मुझे ये बताओ क्यों बनाया गया कामड़िया पंथ, इसका संस्थापक रामदेव जी क्यों किया था, बता सकते हैं। कब बनाया गया, जब वो रोती बिलखती हुई बालिका, हाँ डाली बाई, जब उसने कहा था कि मुझे ताने मारे जा रहे हैं, छुआछूत को खत्म करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। और अभी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं 13 ताली नृत्य, एकमात्र नृत्य जो बैठ करके किया जाता है, 13 ताली 13 मंजीरे लेकर के, सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है रामदेवरा रूनीचा में, वही कामड़िया पंथ। और इसकी जो शिष्या थी आई माता, आई पंथ निर्माण करने वाली। लेकिन मतलब किस प्राचीन अहिट छत्रपुर के नाम से जाना जाता है, भाई साहब ने तो कोचिंग ही यहीं लगा रखी है, ठीक है ना। तो यह है नहीं, है नहीं, है नहीं, बच गया, वो हो जाएगा। धातु नगरी जिसको अपन बोल सकते हैं। मां विश्व के मानचित्र में, अब देखो विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, अब विश्व हो चाहे लफड़ा हो कुछ भी हो, आपको तो अक्षांश देशांतर देखना था। विश्व के मैंने कहा था ये जो विश्व वाला लफड़ा, तो विश्व में आप लोगों को लफड़े ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। देख सकते हो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बता रखा आपको। ये इंडिया है, ठीक है ना, ये तो हो गया इंडिया, ये तो हो गया इंडिया के अंदर राजस्थान की स्थिति। इंडिया के अंदर तो कहाँ है, यह है, और विश्व के अंदर इंडिया कहाँ है, यह। अब देख लो ये कौन सा अक्षांश है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये कौन सा है, पश्चिमी है क्या कौन से उत्तरी अक्षांश में, लो 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 2 मिनट 12 मिनट, 2 लफड़े तो हटा ही दिए होंगे आप लोगों ने, फिर 2 पीछे वाले हटा दो, ये हटाए, तो फिर बचेगा क्या, आराम से इसका निकाल। सीधा सवाल है, मैंने कहा था यहां से क्वेश्चंस आना ही आना है। एक प्रश्न लिखा है तो मैंने कहा हर बार एक क्वेश्चन पक्का है। क्षेत्रफल सबने कर लिया होगा, राजस्थान का क्षेत्रफल सबने सबने कर लिया होगा, कितनी बार पूछेगा भाई साहब, एग्जामिनर की हद होती है पूछने की, कितनी बार पूछेगा, इसीलिए उसने बेसिकली दिया है कि लफड़ा रहे ही नहीं वहां पे बच्चे के। लीलड़ी मीठड़ी सूखड़ी जोजड़ी, फिर मैंने सबका बता रखा है, ये जो डीडी मंजुड़ी सुमरडी लीलड़ी पीलड़ी, मैंने कहा ये जो गांव में डीडी लगा करके,
किसकी बता रखा है, किसकी साड़ियां है ये, किसकी सहायक नदी है बता रखा है। सुमेरपुर पाली की तरफ कौन सी नदी बहती है? चंबलबत्ती नहीं, बनासबती नहीं, बताओ कौन सी बहती है जिसके ऊपर बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में? जल्दी से कर दो टिक, बिल्कुल आपको बता रखा है। कुंभा का ली लो, कुंभा फिर बता रखा है, कुंभा का पूरा वर्णन। मैंने कहा ना कुंभा सांगा और ये होते नहीं तो इनके बिना पेपर ही नहीं बनता। राजवल्लभ, रूपमंडन व प्रसाद किससे संबंधित है? प्रसाद जानते हो किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? मंडन किससे संबंध है? युद्ध कौशल से होने से रहे। हाँ, प्रसाद किसको बोलते हैं? रूपमंडन, राजवल्लभ, ये कक्ष कौन से हैं? समझ गए होंगे बच्चे। साहित्य एवं लेखन शैली से संबंधित सुमेलित नहीं है। इधर तो आपके बता रखा है साहित्य, ठीक है ना, और इधर बता रखी है शैली। बाद मतलब कौन सी शैली में लिखा हुआ है? इधर तो शैली बता रखी है, इधर साहित्य है। जैसे जैन शैली में देसी नाममाला लिखी हुई है, चारण शैली में बादलरी चौपाई, या संत शैली में नरसिंह जीरो मायरो, या लोक शैली में पाबूजी फड़। तो इनमें से कौन सा वो नहीं है भाई साहब? नहीं है, नहीं है पे फोकस कर लो, आंसर मिल जाएगा। नृत्य वाटिका गौरी का प्रचलन है। लो, मैं तो कल परसों इसका पूरा का पूरा थंबनेल भी बना रखा है, वीडियो आने ही वाला है इसके ऊपर। और क्लास में कितनी बार बता दिया, जिस गांव में छोरी दी हुई होती है वहां जाकर के 40 दिनों में एकमात्र दिन के अंदर किया जाने वाला कौन से क्षेत्र में? क्षेत्रीय नृत्यों में बता रखा है इसको, क्षेत्रीय नृत्यों में लिखा रखा है कौन से क्षेत्र में किया जाएगा। मारवाड़ में कोई करेगा नहीं, हाड़ौती में करेगा नहीं, शेखावाटी में कोई करेगा नहीं। शेखावाटी के तो बता रखे कौन कौन से बता रखा है, चंग बता रखा है, ठीक है ना, कच्ची घोड़ी बता रखा है, कच्ची घोड़ी बता रखा है, डब बता रखा है, ठीक है ना, धमाल, डब वाला बोले तो धमाल बता रखा है, कच्ची घोड़ी बता रखा है, चंग बता रखा है, और कौन सा बता रखा है? तो ये सब इसके है। हाड़ौती के अलग ही बता रखे हैं, मारवाड़ का घूमर बता रखा है, मारवाड़ का गुडला बता रखा है। बच जाता तो कहाँ, जिस गांव में छोरी दी हुई होती है। नाट्य विरंजन दिन में किया जाने वाला, जवारे लाते हैं लास्ट दिन वगैरह रात। निम्नलिखित में तो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, कौन सा राजस्थान में से नहीं गुजरता? 3-4 आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें नहीं गुजरता। नहीं वाला देखना है, नहीं नहीं गुजरता बंधुओं, नहीं गुजरता, ये देखना है। राजस्थान में चीनी मिल कहां स्थापित किए? सबको पता है। राजस्थान में कहां स्थापित की गई है फर्स्ट चीनी मिल, शुगर मिल कहां थी? अभी वाली नहीं पूछी है, फर्स्ट वाली पूछी है, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। निम्नलिखित सेवाओं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र जिसे शीशा उत्पादक एवं अन्य करों से मुक्त रखा जाता है, किसको? विशेष व्यापार को, विशेष आर्थिक क्षेत्र को, या विशेष औद्योगिक क्षेत्र को, या विशेष रोजगार क्षेत्र को। डांग क्षेत्र क्या कहलाता है? कितनी बार बताएं भाई साहब? हाँ, मोड़ा चमोड़ी वाला डांग क्षेत्र कौन सा है? कौन सा रहेगा? गग्गर हनुमानगढ़ काई के लिए आएगा? लूणी इधर क्या लेनी आएगी? डांग, डांग बीहड़ किधर है? उबड़ खाबड़ भूमि किधर है? हाँ, स्वायमुदपुर कोरोली, हाँ हाँ वही धौलपुर वाला। निम्न पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। लो, नागौर का क्वेश्चन है, भारत में पढ़ बगदरी कब लागू की गई? हाँ, 2 अक्टूबर तो सबने कर लिया, पीछे भी है भाई साहब, पीछे भी है, चारों में अलग अलग, बिल्कुल आप लोगों को करना है। भू परिष्करण यंत्र है। लो, प्राइमरी टेलिंग इम्प्लीमेंट इज कौन सा है? डिस्क, एरोहेड डिस्क, एग्रीकल्चर आ गई, सबने बहुत शानदार तरीके से की। इंस्ट्रूमेंट में से एक क्वेश्चन गिन लेना, एक एक क्वेश्चन, यंत्रों में से एक क्वेश्चन आ गया। लिखित में कुछ जलवायु वनस्पतियों को सुमेलित कीजिए। जलवायु खंड और जलवायु खंड में होने वाली वनस्पति, शुष्क जलवायु खंड की पूछी है, यानी सूखे में कौन सी होगी? कर सकते हो। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? परंपरागत कृषि योजना की शुरुआत, कौन सी योजना? परंपरागत कृषि योजना की शुरुआत कब की है? सीधी सन पूछी है, आराम से कर सकते हैं। आम की संकर किस्म कौन सी है? 2 को क्रॉस करके कौन सी संकर बनाई हुई है? अल्फांजो, बैंगनपल्ली, सिंधु और लंगड़ा, कौन सी वो बनाई हुई है? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सवाल पूछे। बीज का अंकुरण प्रतिशत 80 और वास्तविक उपयोगी मान 72 है, तो शुद्धता का प्रतिशत बता दो। लो, शुद्धता का न्यूमेरिकल भी है, अच्छा बनाया पेपर तो। नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि पद्धति क्या कहलाती है? क्या कहलाओगे?
नक्षत्रों की गणना के आधार पर। कितना घुमाया क्वेश्चन को, लेकिन अच्छा घुमाया। दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। लो भाई, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा संपर्क शाकनाशी है? संपर्क आने पर शाकना 2,4-D है, या ग्लाइकोफिट है, या आइसोप्रोट्यूरोन है, या पेराक्वाथ है? बहुत अच्छे सवाल है। राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों और जिलों में सुमेलित नहीं है। राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों और जिलों में सुमेलित नहीं है, नहीं है, नहीं है वाला। इधर तो जिला दे रखा है, इधर जलवायु खंड। कौन सा अनफिट बैठ रहा है, आराम से देख लो। बीकानेर फर्स्ट सी में आता है क्या? जयपुर थर्ड ए में आता है क्या? अजमेर कौन से में, थर्ड बी में आता है क्या? या कोटा फिफ्थ में आता है क्या? एक है वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीन है वो सुमेलित है। निम्न में से किस फसल की नर्सरी बना करके रोपाई की जाती है? नर्सरी बना करके रोपाई की, पहले नर्सरी बनाते हैं और फिर उसके बाद में रोपाई। नागौरी मेथी, सौंफ, भिंडी और धनिया कह सकते हो। निम्न में से सुमेलित नहीं है। लो, नेगेटिव के तो मजे लिए हैं इसने। सिंगर सुपर फॉस्फेट चूर्ण के रूप में आता है, अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल के रूप में, यूरिया कणाकार रूप में, डाई अमोनियम फॉस्फेट उच्च कणाकार के रूप में। आप में से एक वो नहीं है, नहीं है वाला करना। फिर ध्यान रखना, निम्न सब्जियों में से कौन सा एक बीज पत्री है? मूली है, प्याज है, चुकंदर है, या टमाटर है? एक बीज पत्री, मोनोकोटिलिडन। ठीक है, कौन सा है? मोनोकोटिलिडन में आता है। खीस का अपेक्षित घनत्व, कोलेस्ट्रॉल खीस दे दिया भाई साहब। खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होगा, लिखा रखा है। पशुओं में जहरबाद, हाँ जहरबाद नाम देखो, मैंने जहरबाद भी लिखा रखा है, अलग और भी लिखा रखे हैं, सड़ने भी लिखा रखा है। जहरबाद रोग का प्रमुख जीवाणु कौन सा है? 4-5 तो डीजीज आप लोगों के। निम्नलिखित से बैंगन की किस्मों में सुमेलित नहीं है। बैंगन की किस्मों में सुमेलित नहीं है, नहीं है वाला है। आजाद ग्रांधी, लंबे फल, पूसा अनमोल और गोल फल, पूसा हाइब्रिड, फैफ और लंबे फल, और पंत ऋतुजाज और लंबे फल। देख लो, इधर तो देखिए हाइब्रिड और उसकी ये विशेषता नहीं है, नहीं है, नहीं है वाला। फिर नहीं है का क्वेश्चन है। फसलों और किस्मों को सुमेलित नहीं है, RH। ठीक है ना, बढ़िया लेवल से ही लिया इन्होंने। ककड़ी का वानस्पति नाम लो, सिंपल भी दिया, कुकरबिटेसिन करो। सूत्रकृमि प्रभावित मृदा में किस फूलों की खेती की सिफारिश की जाती है? ठीक है ना, सूत्रकृमि जहां पे निमेटोड्स है वो लगे, तो वहां पे कौन से फूलों की खेती करेंगे? ग्लोडियोलस, ठीक है ना, गुलदाउदी, गेंदा और गुलाब। कितनी अच्छा क्वेश्चन है। मक्खन और घी में विशेष सुगंध का कारण है? लॉरिक अम्ल है, इथाइल बेंजोइट है, डाई एसिटाइल है, या ट्राई एसिटाइल ब्यूटेरिक एसीटेट है? कौन सा है? वायु, अगला जो क्वेश्चन है वो है वायु द्वारा मृदा क्षरण का प्रकार है? उच्छलन है, निलंबन है, और सतह सर्पण है, या उपरोक्त सभी है? कौन सा है? मृदा अपर्दन का, सोइल इरोजन बता रखा है। अगला है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों को सुमेलित नहीं है। फिर से क्वेश्चंस नहीं है। विटामिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, अरेस्टिक, अर्गोस्टेरॉल, राइबोफ्लेविन, कौन सा नहीं है? आप लोगों को एक भी थोड़ा सा ही पता हो तो, जो आपको आता है वही इसके अंदर है, जो सबसे सिंपल है। विटामिन, मैंने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी से। घुमा फिरा के पूछे तो मैं क्या करूं, लेकिन पूछा तो जाता ही है, पूछा तो वहीं से ही जाता है। निम्न में से कौन सी तकनीक अंगूर के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है? अंगूर के प्रवर्धन के लिए देखनी है, कौन सी तकनीकी है वो उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी है वो अंगूर के लिए उपयुक्त है? तो उपयुक्त तकनीकी आप लोगों को देखनी है। उपयुक्त तकनीकी कौन सी है इसके अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं आप। और मध्यम कठोरी। अगला क्वेश्चन, दूध में पीलेपन का कारण। लो भाई, दूध में पीलेपन का क्या कारण है? कैरोटीन है, केसीन है, लैक्टोज। फाइट नहीं पूछा है, पीलेपन का कारण पूछा है।
ऑलिक एसिड है, कौन सा है? शर्करा, ऑलिक एसिड। तो एक ही बच जाता है जो यहाँ पे है। फिर सनाई का वानस्पतिक नाम, सनाई का वानस्पतिक नाम, सनाई का वानस्पतिक नाम कौन सा है? जब किसी फल में बोई हुई किस्म के अलावा किसी अन्य किस्म का पौधा उग जाता तो उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष कतुरवाद, सापेक्ष कतुरवाद या नकलची कतुरवाद या अवांछनीय कतुरवाद। भारत में डेयरी उत्पादों, अगला क्वेश्चन है, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक है? एपीडा है, फुल फॉर्म इधर देख लो इंग्लिश में, ताकि एनडीडीबी है, एनडीआरआई है या अमूल है, कौन सा है? निम्नलिखित बेर की किस्मों को सुमेलित नहीं है, लो नहीं है, करो कौन सी है? गोला, अगेती, केथली, मध्यम, उमरान पचेती और सेह पचेती। दूध में वसा प्रतिशत, वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बेस्ट मेथड गर्बर विधि है, बेकॉक है या एडम पेपर कॉयल विधि है या रोज गॉडविल विधि है, कौन सी है? पपीते में उच्च घनत्व रोपण में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टर कितने पौधे लगाने चाहिए? लो पपीते की रोपण दूरी पूछिए, प्लांट बाय प्लांट पूछिए क्या? यदि किसी पशु के सींगों के छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र कितनी होगी? पहला छल्ला कौन से साल आता है? पहला छल्ला कौन सा साल आता है? प्लस कितना करना है? फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा होगा आप लोगों को, कर सकते हो। पनाटा विल्ट नामक रोग किस फसल से संबंधित है? पनाटा विल्ट डायरेक्ट कर सकते हो। मीठा साइलेज निम्न में से किस अम्ल की मात्रा अधिक होगी? किस अम्ल की मात्रा अधिक होगी अगर मीठी साइलेज अगर आपको बनाना? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और टार्ट्रिक एसिड। फिर टमाटर में प्रति हेक्टर रोपाई हेतु इष्टतम पौधशाला क्षेत्र की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 50 से 60 वर्ग मीटर या 100 से 125 वर्ग मीटर या 200 से 250 वर्ग मीटर या 300 से 500 वर्ग मीटर। जो बच्चे घर बैठे उनके लिए है तो वो आराम से जल्दी से अपने टिक का मार्क कर लें। सिंचाई जल की मांग की आवश्यकता का सही सूत्र कौन सा है? प्रभावी मृदा प्लस नमी। जल मांग किसके डिपेंड करती है? जल्दी से ऑप्शन निकाले, जल मांग है वो प्लस कर दो, प्रभावी मृदा माइनस मृदा नमी। जल मांग हो प्रभावी मृदा को गुणा कर दो मृदा नमी से, या जल मांग हो प्रभावी मृदा से माइनस कर दो मृदा नमी को। भैंस का तापमान पूछा, आप किसका पूछेगा? गाय भैंस का ही नहीं पूछेगा तो किसका पूछ सकता है औसत टेम्परेचर? गाय व भैंस का औसत तापमान कितना हो सकता है? विटामिन ए किसमें पाया जाता है? लो कितनी बार पूछेगा इसको? कम से कम 5 से ज्यादा बार पूछ चुका है एग्रीकल्चर में क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछ लेता है विटामिन ए का। आम, पपीता, गाजर और पालक वाला। भेड़ की अविवस्त्र अविकालीन, लो CSW आ रहा है बीकानेर मालपुरा टोक, वहीं से ही ले लो। राष्ट्रीय एनडीडीबी की स्टेबल कब हुआ था? एनडीडीबी नेशनल डेयरी बोर्ड रिसर्च कब स्थापना हुई है? तुलसी का पौधा है कौन से कुल में रखा जाएगा? उसकी फैमिली बतानी है, सॉरी फैमिली बतानी है उसकी। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल और उसका निवास स्थान सुमेलित नहीं है? मुर्रा हरियाणा से, नीली रावी पंजाब से, जाफराबादी गुजरात से, भदावरी है वो कहां से? बंधुओं नहीं है, पूछा है। जो स्पेस में न्यूनतम फल का जो रस होता है वो अंश आवश्यक है, 25%, 20%, 15% या 40%। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होती है? इमल्सन के रूप में या कोलाइडल निलंबन के वास्तविक विलयन? इमल्सन और वास्तविक विलयन दोनों रूप में। तो आप बता सकते हो इसमें। फल पाक बनाते हो, पाक है, फल पाक में कुल घुलनशील पदार्थ, कुल घुलनशील टोटल TSS का न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना? कितना TSS चाहिए फल पाक के अंदर? फल पाक समझते हो? इंग्लिश देख लो मेरे बंधुओं, इंग्लिश देख लो रे। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का कारक क्या है? विषाणु, जीवाणु, विषाणु, कवक। दुग्ध ज्वर, मैंने कहा रोग पूछेगा ना, दुग्ध ज्वर। मिल्क फीवर ना जीवाणु ना विषाणु ना कवक कर कैल्शियम की कमी। क्या बताऊं? तो मेटाबॉलिक डिजीज। कंपोस्ट बनाने के लिए बेंगलोर विधि किसने विकसित की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से लोहा तत्व का समृद्ध स्रोत है? लो
ले लो, ले लो, ले लो। अंजीर, केला वगैरह कर सकते हो तुम लोग। दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है। इमाइल एल्कोहल से, आयोडीन विलियन से, गंधक के अम्ल से अपेक्षित गणना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए। घी में अधिक तापक्रम पर संग्रहण करने में उसमें अम्लता होती है, अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है। मजेदार पेपर दिया है, कह सकते हैं कि पेपर लेने वाले में दम चाहिए। हर प्रकार के क्वेश्चन है। बकरी की औसत श्वसन दर, अब बकरी की श्वसन दर नहीं कर पाओ तो किसकी श्वसन दर करोगे? प्रति मिनट। रेस्पिरेटरी रेट पूछिए। मैंने बता भी रखा है, जितना पशु छोटा होता है रेस्पिरेटरी रेट उतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मतलब अधिक होती है। पेपेलियो डिमोलियसिस किस कीट का नाम है? नींबू की, तितली, आम का क्या है, पुचका, बेर की, फल मक्खी और खुद का है और केले का क्या बता रखा है? तना छेदक। क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी होती है? ट्रीटमेंट वाला घुमा लिया तो क्या हो गया, या तो अम्लीय मृदा पूछेगा या क्षारीय मृदा का। दोनों ही सवाल आने चाहिए। आप लोग कितनी बार पूछेगा? ऐसे सवाल है जो 10-10 बार पूछे हुए हैं। निम्नलिखित फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सरणी करवा रखा है, एग्जिट करवा रखा है, नोटबुक में देख लेना। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। भैंस के गर्भकाल की अवधि गाय से अधिक होती है। भैंस और गाय के गर्भ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना असत्य कथन, सत्य कथन मत कर लेना। सत्य कथन वाले तो इसमें जाएंगे। भैंस और गाय के मध्य चक्र की अवधि समान होती है। बकरी की गर्भकाल की अवधि भेड़ से कम होती है, या उपरोक्त सभी। लो, टमाटर की कौन सी बहुरोग रोधिता वाली किस्म है? अर्का आभा, अर्का रक्षक, अर्का अपेक्षा और अर्का शीतोष्ण। पोटेशियम क्लोराइड 60% होता है। पोटेशियम का, के का, K2O का, KCl का या KOH का। किसान खाद CN में कैल्शियम का अंश कितना है? 4% है, 4.5% है, 8% है या 12% है? भिंडी की पीत शिरा रोग, लो, नहीं है पे पहले फोकस कर लो रे। येलो वेन मोजेक रेजिस्टेंस नहीं है, किस में नहीं है? परबनी क्रांति, पूसा, मखमली, वर्षा उपहार और कारनामिका। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है? लो, काला और सफेद। गायों में भी पूछा तो अच्छा क्वेश्चन पूछा। सिंचाई के साधन जिसमें लोहे के पहिए एवं छोटी छोटी बाल्टियां माला के रूप में होती है। चरस हो नहीं सकता, बेड़ी हो नहीं सकती, ढेकड़ी हो नहीं सकती। इधर से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो जीके में से उठ के आ गया तो क्या हुआ? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इनके, और जैसे ही होगा आप लोगों को इसकी की मिल जाएगी। वैसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किया है। जिन बच्चों के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आ रखे हैं बहुत सारे सवालों के जवाब, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की, मेहनत की, दिन रात मेहनत की, वो जरूर आपकी रंग लाएगी। धन्यवाद।